तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हम बात कर रहे हैं आई एम गोइंग टू डांस अगेन की। ये सिर्फ एक आम कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान की इच्छा शक्ति यानी विल पावर नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। जब कोई कुछ ठान लेना तो सच में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। इस पूरी चर्चा को हम नजमुल हसन के एक बहुत ही खूबसूरत रूपक यानी मेटाफर से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा था, जिस तरह एक गुलाब को कुचलने पर ही उसकी असली और मीठी महक बाहर आती है, ठीक उसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमारे भीतर की अच्छाई और असली ताकत को बाहर लाती हैं। कितनी गहरी बातें हैं ना। ये कोट एक तरह से हमारी इस पूरी चर्चा का बेस है कि कैसे जिंदगी के सबसे बुरे दौर ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, द कमबैक स्टेज। अब आप खुद को 20 अप्रैल 1975 के दिन बॉम्बे के रंग भवन में इमेजिन कीजिए। ग्रीन रूम के अंदर मशहूर नृत्यांगना सोनल मानसिंह आईने के सामने खड़ी हैं। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ झलक रही हैं और उनके हाथ पैर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे पड़ चुके हैं। एक ऐसी खामोशी जिसमें एक बहुत बड़ा शोर था। सोचिए उस घबराहट का आलम क्या रहा होगा। और देखिए, ये घबराहट बिना वजह नहीं थी। एक तरफ थी उनकी 14 साल की बेहतरीन मास्टरी, जिसकी बदौलत उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया था, और दूसरी तरफ सिर्फ 8 महीने की रिकवरी। उनके जीवन का यह सबसे डरावना पल इसलिए था क्योंकि एक बेहद भयानक एक्सीडेंट के बाद महज 8 महीने बाद वो पहली बार पब्लिक में परफॉर्म करने जा रही थीं। ये कोई आम परफॉर्मेंस नहीं थी, ये टक्कर थी उनके सुनहरे अतीत और उनके शरीर की आज की सच्चाई के बीच। अब आते हैं भाग 2 पर। ट्रैजिक टर्न। थोड़ा पीछे चलते हैं। अगस्त 1974 का वक्त था जब सोनल अपने करियर के बिल्कुल टॉप पर थीं। भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों में ही उन्हें महारत हासिल थी और वो जर्मनी में सिखाने का काम कर रही थीं। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन 24 अगस्त की देर शाम सब कुछ पलट गया। 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उस कार की स्पीड थी जिसे उनके मंगेतर जॉर्ज लेचनर चला रहे थे। एक बिल्कुल सुनसान गीली जर्मन सड़क, और गाड़ी इस खतरनाक रफ्तार से दौड़ रही थी। और फिर कुछ ही सेकंड्स में पूरी जिंदगी कैसे बदल जाती है, ये सच में डरा देने वाला है। हुआ कुछ यूं कि देर शाम वो इस तेज रफ्तार से जा रहे थे और अचानक पलक झपकते ही सड़क के बीचों बीच एक हिरण आ गया। ब्रेक पर पूरी ताकत से पैर मारा गया, और फिर जो हुआ वो खौफनाक था। कार बुरी तरह फिसली, गोल घूमी और पलटकर अपनी छत के बल गिर गई। कुछ ही मिनटों बाद जब घुप अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में सोनल को ढूंढा गया तो वो कार से करीब 4 मीटर दूर बेहोश और ठंड से बुरी तरह कांपती हुई मिली। यहां से शुरू होता है भाग 3, द डार्केस्ट आवर्स। म्यूनिसिपल अस्पताल से लेके एर्लांगन के यूनिवर्सिटी सर्जिकल क्लिनिक तक जब इमरजेंसी एक्सरे हुए ना, तो रिपोर्ट्स ने एक ऐसी सच्चाई सामने रखी जो किसी को भी हिला दे। उनकी 12वीं वर्टिब्रा यानी रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा पूरी तरह फ्रैक्चर हो चुका था। 4 पसलियां टूट चुकी थीं और कॉलर बोन तो बुरी तरह चकनाचूर हो गई थी। इस दर्द का हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खैर, इस डरावनी लिस्ट में एक छोटा सा चमत्कार जरूर था। उनकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सेफ थी, जिसमें उनकी फ्यूचर की एक किरण छिपी थी। लेकिन सोनल ने तुरंत सर्जरी कराने से मना कर दिया। इसके बजाय उन्हें गर्दन से लेकर कूल्हे तक एक भारी भरकम करीब 4 किलो के बॉडी कास्ट यानी प्लास्टर में पूरी तरह कैद कर दिया गया। एक बार सोचिए इस बारे में। एक ऐसी डांसर जिसका पूरा अस्तित्व ही उसके मूवमेंट्स पर टिका है, उसने अस्थायी रूप से अपने हाथ पैरों को हिलाने की ताकत ही खो दी थी। ये फिजिकल से ज्यादा मेंटल टॉर्चर रहा होगा। मॉन्ट्रियल शिफ्ट होने के बाद तो जैसे उनकी रातों की नींद ही उड़ गई थी। वो बस छत को घूरती रहती थीं, यही सोचते हुए कि क्या वो आगे कभी डांस कर पाएंगी। लेकिन एक दिन मशहूर डॉक्टर पियरे ग्रवाल ने उन्हें एग्जामिन किया और एक बहुत ही अजीब पर उम्मीद से भरी हुई बात कही। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि आप शायद फिर से डांस कर पाएंगी। वाओ! ये शब्द सुनते ही ना जैसे सोनल के अंदर बुझ चुकी आग फिर से रोशन हो गई। अब देखिए भाग 4, रोड टू रिकवरी। पूरे 3 महीने बाद वो भारी प्लास्टर हटा, लेकिन सच कहूं तो असली स्ट्रगल तब शुरू हुआ। सबसे पहले पैरों की उंगलियों को हिलाने की कोशिश, फिर धीरे धीरे टखनों और घुटनों पर कंट्रोल पाना, और फाइनली बचपन में सीखे गए बेसिक स्टैंपिंग स्टेप्स को फिर से ट्राई करना।
पूरे 5 महीने तक जिस्म को ना हिला पाने के बाद जब उन्होंने अपने मसल्स को हिलाने की कोशिश की तो दर्द इतना भयानक था कि वो कई बार बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाती। बेबसी पर रोना आता था, लेकिन उनका सालों का डिसिप्लिन और डांस की कठोर ट्रेनिंग ही थी जिसने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। नई दिल्ली आकर जब उन्होंने शुरुआती प्रैक्टिस की तो हालत ये थी कि वो म्यूजिशियंस के साथ बैठकर रोते हुए सिर्फ 30 मिनट ही अभ्यास कर पाती थीं। बस 30 मिनट। लेकिन यहाँ उनके जुनून को समझिए। देखते ही देखते ये 30 मिनट का आंसुओं भरा स्ट्रगल हर दिन के 2 घंटे की कड़ी मेहनत में बदल गया। और कमाल की बात देखिए, सिर्फ 1 महीने के अंदर उनके शरीर ने अपना वो पुराना ग्रेस, वो लय और वो ताकत फिर से हासिल करना शुरू कर दिया था। और यहां से आता है हमारा आखिरी हिस्सा, भाग 5, द ट्रायम्फेंट रिटर्न। अब हम वापस आ गए हैं बॉम्बे के उसी रंग भवन में जहां से हमने शुरुआत की थी। जब स्पॉटलाइट्स ऑन हुई और उनके पैरों के घुंघरुओं की झंकार पूरे हॉल में गूंजी, तो वो सिर्फ स्टेज पर नहीं लौट रही थीं, वो ऐसी जिंदगी में वापसी कर रही थीं जिसे उन्होंने मौत के मुंह से छीना था। और जरा सोचिए, उनकी वो कमबैक परफॉर्मेंस कितनी लंबी थी, पूरे 2.5 घंटे, हाँ 2.5 आवर्स लगातार। ये उनका दुनिया को बताने का तरीका था कि बॉस, मेरी विल पावर ने मुझे मेरी सारी ताकत लौटा दी है। दर्शक खुशी से झूम उठे थे। और जब फाइनली संगीत रुका तो वो स्टेज पर बिल्कुल शांत खड़ी थीं। चेहरे पर आंसू बह रहे थे, पर ये दर्द के नहीं थे, ये सच्ची जीत के आंसू थे। उनके शब्द थे, मैंने कर दिखाया, मैंने खुद को फिर से पा लिया है। उस पल का एहसास कितना गहरा और इमोशनल रहा होगा, हम और आप शायद ही इसकी पूरी कल्पना कर सकते हैं। इस बेमिसाल वापसी के बाद सोनल की जिंदगी ने एक खूबसूरत मोड़ लिया। उनकी शादी हुई, उन्होंने नई दिल्ली में अपनी डांस एकेडमी खोली और पूरी दुनिया में जमकर परफॉर्म किया। पर सबसे ज़रूरी बात यह थी कि इस हादसे ने उन्हें सिखाया कि ज़िंदगी कितनी कीमती है। वो खुद कहती हैं, मेरा हर परफॉर्मेंस अब एक प्रार्थना है और एक धन्यवाद है। इस एक सिंगल इंसिडेंट ने ज़िंदगी को देखने का उनका पूरा नज़रिया ही बदल कर रख दिया। तो इस पूरी माइंड ब्लोइंग जर्नी को देखने के बाद एक सवाल उठता है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। अगर सच में जहां चाहा है वहां राह है, तो सोनल मानसिंह की ये कहानी हमें उन मुश्किलों से लड़ने की ताकत कैसे दे सकती है जो हमारे अपने सपनों को तोड़ने की कोशिश करती हैं। इस सवाल को थोड़ा वक्त दीजिएगा और अपने अंदर छिपी उस असीमित ताकत को पहचानने की कोशिश कीजिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।